हेलो स्टूडेंट्स एंड हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं राजू सर, मेरा चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ यूट्यूब पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लोग कुछ खास ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग पेरीमीटर्स निकालते हैं इस चीज़ का, या वो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया कैसे फाइंड करते हैं, या उससे रिलेटेड जो बेसिक जो चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे। बस आप कहीं जाइएगा मत, विदाउट स्किप किए हुए आप देखिए, वॉच कीजिए। आइए हम लोग कुछ सीखते हैं खास। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ खास। आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर्स के बारे में कि पेरीमीटर क्या होता है, उस चीज को देखेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया, ये दो चीज हम लोग सीखेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज का अगर हम पेरीमीटर निकाल रहे हैं या एरिया निकाल रहे हैं तो हमको वह चीज समझना पड़ेगा कि वो जो जिस चीज का हम निकाल रहे हैं वो क्या चीज है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका जो है ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जो है जिसको हम लोग हिंदी में आयत कहते हैं या आयताकार, इसमें क्या होता है कि टू ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ये दोनों साइड्स, ये दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ पर ये साइड इस साइड का ऑपोजिट है तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जब अगर हम लोग रेक्टेंगल का निकाल रहे हो पेरीमीटर ऑफ, अगर हम रेक्टेंगल निकाल रहे हो तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 × L + B। तो इसी हमारा अगर लेंथ अगर हो गया, ये साइड अगर लेंथ हो गया, ये साइड हमारा ब्रेथ हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ। तो बट पेरीमीटर में क्या होता है कि जस्ट राउंड ए वन सर्कल, जो उसको हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट राउंड ए वन, एक राउंड पूरा हम लगाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, आप सोचेंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया, तो इसके अंदर 2 लेंथ होता है और 2 ब्रेथ होता है, इसलिए हम लिखते हैं 2 × L + B। अगर इसी को अगर हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हम लोग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है L × B। सिर्फ इसका लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं, वेयर L इज लेंथ, L हमारा क्या होगा? लेंथ, एंड B इज इक्वल टू क्या हो गया? ब्रेथ। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर अगर निकालना होगा तो 2 × L + B। सेकेंड थिंग हम लोग देखेंगे, यहाँ पर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल अगर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। या हमारा स्क्वायर होगा जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग। तो अगर हम लोग पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ अगर स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि 4 साइड है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × साइड, ऐसे करके लिखेंगे 4 × साइड। अगर इसका अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकाल रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइड × साइड, या इसी चीज को लोग लिखते हैं साइड का स्क्वायर। इस तरीके से हम देखेंगे। बाकी जो है अगर हम लोग अगर ट्राइंगल्स का निकाल रहे हैं तो उसमें जो है उसका अलग फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो बेसिकली पेरीमीटर निकालने के लिए जो होता है नंबर ऑफ साइड इंटू वन साइड ऑफ लेंथ, वन साइड लेंथ। जितना पॉलीगन्स में जितना अगर उसका साइड होगा उतना साइड लिख करके हम लोग वन साइड जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं, बहुत इजी वे में कैसे हम लोग काम करते हैं। तो कुछ बेसिक जो फॉर्मूला था जो कि हमको समझना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग इस पर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगा वह चीज देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, किस तरीके से हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। द लेंथ एंड द ब्रेथ, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट of a rectangular plot are 500 meter, 500 centimeter and 300 centimeter respectively,
respectively. Then find the first में हमारा जो प्रॉब्लम है इट्स एरिया, फाइंड इट्स एरिया, एंड सेकेंड चीज हमको निकालना है कि द कोस्ट ऑफ द लैंड, the cost of the land 1 meter square is equal to rupees 10,000। तो हमको ये दो चीज फाइंड करना है। तो फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमारा जो प्लॉट है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, इस शेप का हमारा है, यह हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। तो हमारा जो प्लॉट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसके अंदर फर्स्ट में लेंथ दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा लेंथ है ये 500 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ जो हमारा है वो दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। लेकिन हम लोग ये चीज देखेंगे, यहाँ पर कोस्ट ऑफ द लैंड 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो मीटर स्क्वायर में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम लोग ये जो हमारा लेंथ और जो ब्रेथ है इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम उसका एरिया निकाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे लेंथ L इज इक्वल टू जो हमारा जो 300 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट जब करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया 3 मीटर। उसका ब्रेथ निकालेंगे, ब्रेथ हमारा हो गया V, जो कि हमारा जो है 500 मीटर दिया हुआ है। लेंथ एंड ब्रेथ 500, चलिए यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया 5 मीटर और ये हमारा दिया हुआ है 300 मीटर ब्रेथ, ये हमारा कन्वर्ट कट जाएगा, ये हमारा हो गया 3 मीटर। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि एरिया हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हमारा हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है 5 मीटर और ब्रेथ कितना है 3 मीटर। तो ये हमारा आ गया 15 मीटर स्क्वायर। ये हमने क्या किया कि एरिया निकाल दिया। उसके बाद कह रहा है कोस्ट ऑफ लैंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000। सेकेंड जो है उसका हम निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोस्ट ऑफ द लैंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज 10,000, मतलब 10,000 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से उस जमीन का रेट है प्लॉट का। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर लैंड इज इक्वल टू 15 इंटू 10,000, मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल है, 15 लिख करके 4 जीरो है ये कर देंगे। तो यह हमारा हो गया यहाँ पर 1,50,000, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं 1,50,000 रुपीज़, ये हमारा टोटल कॉस्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग उस क्वेश्चन पर खास तरह का फोकस करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो प्रश्न है उसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। द लेंथ ऑफ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट्स आर 500 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर, दैट मीन्स पहले लेंथ लिखा हुआ है तो 500 जो मीटर है वो हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया। और सेकेंड थिंग ब्रेथ लिखा हुआ है तो ब्रेथ हमारा सेकेंड नंबर 300 मीटर थी, ये हमारा ब्रेथ हो गया। उसके बाद कह रहा है कि रिस्पेक्टिव द फाइंड इट्स एरिया, हमको इसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में अगर पूछा जा रहा है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लेंथ हमारा हो गया 5 मीटर, ब्रेथ हमने 100 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 3 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 5 इंटू 3 लिख लेंगे, 5 इंटू 3 15 मीटर स्क्वायर। कोस्ट ऑफ लैंड 1 मीटर स्क्वायर का 10,000 है, इसलिए कोस्ट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर का जो 15 इंटू 10,000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा ये आंसर फाइनली आएगा। इस तरीके से और भी इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे, आप बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ ए
a square park whose perimeter is 320 मीटर। 320 मीटर ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क, दैट मीन्स हमारा जो पार्क है वो स्क्वायर शेप का है। ये हमारा पार्क जो है वो स्क्वायर शेप का है, मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो इसका हमको पेरीमीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है 320 मीटर। हमको क्या करना है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है हम काम वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, साइड निकालना जरूरी है, और साइड के लिए हमको पेरीमीटर का मदद लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पर हमारा जो हो गया L प्लस बी, यहाँ पर 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये हमारा होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 320, ये हो गया 4 इंटू साइड। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, साइड लिखेंगे 320, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब अपोजिट साइड में जाएगा यहाँ डिवाइड करेगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 जा 32, ये हमारा आ गया। साइड जो हमारा आ गया 80 मीटर आ गया, ये हमारा निकल कर आ गया। एक साइड जो है इसका 80 मीटर आ गया। एक्चुअली ये तो स्क्वायर है, इसका ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क तो क्या होगा, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। ये हमारा हो गया 80 इंटू 80, दैट मीन्स 8 8 या 64, और ये 20 वैसे ही हो जाएगा, सेम लिख देंगे 64, यहाँ पर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने देखा कितना इजी वे में हम लोग किसी भी चीज़ का अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर से किस तरीके से हमने उसका एरिया निकाल दिया। तो पेरीमीटर अगर दिया हो तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, उसका साइड फाइंड करना है। अगर हम वो साइड निकाल देते हैं तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना एकदम ईजी होता है। तो इस तरीके से बेसिक बेस हम लोग बनाएंगे, और एक के बाद एक और भी इससे अच्छी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप बने रहिए लास्ट तक कंटिन्यू। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस तरह का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हमको देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए, find the breadth of a rectangular plot of land. Its area is plot of land. Its area is 440 meter square, and the length is 22 meter, and the length is 22 meter. Also find its perimeter. Also find its perimeter. इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस रखता है। हमको क्या करना है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने बना लिया, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इट्स एरिया इज 440 मीटर। इसका एरिया जो है वो आपका दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर।
हमको फाइंड लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर और ब्रेथ निकालना है और इसका पेरीमीटर निकालना है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू लिख देंगे 440 मीटर स्क्वायर। उसका सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ है 22 मीटर। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया निकालना है, ब्रेथ निकालना है। उसके बाद हमको इसका क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसी से काम करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसको शॉर्ट में हम लोग L इंटू बी भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 440। लेंथ हमको पता है 22 है, ब्रेथ पता नहीं है, हम लोग ब्रेथ की जगह पर बी लिखेंगे या ब्रेथ भी लिख सकते हैं यहां पर देखिए। उसके बाद नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, ब्रेथ। 22 इससे मल्टीप्लाई कर अपोजिट साइड में जाएगा, डिवाइड के पोजीशन में आएगा, 22 से डिवाइड कर देंगे, 22 टू ज़ा 44। ब्रेथ हमारा आ गया 20 मीटर, ब्रेथ आ गया। लेंथ हमको पता है, हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर 2 लिख लेंगे, लेंथ हमको पहले ही पता है 22 और ब्रेथ कितना आया है 20, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 42 और 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ गया 84 मीटर। तो इस तरीके से हमने इसका पेरीमीटर निकाल दिया। तो किसी भी क्वेश्चन को समझने और बनाने के लिए उस पर फोकस करना जरूरी होता है कि क्या हमको रिक्वायरमेंट है, क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम लोग वर्क करेंगे। इस तरह रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, और एक से बढ़कर एक चीज़ों को। अगर आपको जो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए फिर हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे और आप अगले सीरीज का वेट कीजिए, फिर हम लोग तब तक थैंक यू, ओके, गुड बाय।